पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। तो हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारा एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पार्शली हम जो है IMF को गिरवी रखवा दें, या मे भी आने वाले टाइम में एटमी असासों को हम गिरवी रखवा दें। तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है, मे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हमारे लिए कि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर कर्जा मिल गया। पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि IMF जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज़ बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्ज़ा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं। ठीक है, बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम, हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर IMF का $7.4 बिलियन का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये कर्जा वापस किस तरह करना है? और IMF ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्ज़ा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, कर्ज़े उल्टा ले रहे हैं हम वापस, तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्ज़े लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है। ठीक है, उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याहिया खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों।
ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया। डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनको उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि ये मुल्क टूट जाएगा। अफसी हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हमने हमेशा अपना मुआवजना उनके साथ किया है। वो भी आईएमएफ के पास 1-2 बार शायद कर्जा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि इंडिया आईएमएफ के पास गया हो। पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के कर्जे का मोहताज क्यों होना पड़ता है? हम कर्ज़ों के सहारों पे क्यों हैं? क्या हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, या हमारे सियासतदान खुद से इसको अच्छे से चला सकें, ये अपने लिए अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके? क्या हमारा मुल्क इतना लूला लंगड़ा और अपाहिज कर दिया इन सियासतदानों ने कि हम इसको कर्ज़ों की लाठियों पर ही चला सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो माइंडसेट, आइडियालॉजी और सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं एक नेशन की, वो चेंज करना मुश्किल है। जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हो, मेहनत करते हो, तो 30-40 साल बाद मुल्क ठीक हो जाता है। आपने सोचा भी नहीं होता कि मुल्क कहाँ खड़ा हो जाता है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है। इंडिया ने मेडिसन में भी, देखें, इंडिया को हम जापान से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है। ठीक है, IT में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी जो है, नेशनलिज़म बहुत बढ़ाया गया। पाकिस्तान का ये हाल देखें कि यहाँ पे अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक अच्छी गाड़ी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। मेडिसिन देख लें तो वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में इनका कोई शेयर नहीं है। ये बस अपनी पॉपुलेशन को जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में लेबर के तौर पर धक्के दे के निकाली जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो इज़ अ लिविंग हेल, ठीक है। तो मिडल ईस्ट में वहाँ पे मज़दूर भेज रहे हैं। कश्ती हमारी डूबी, 400 पाकिस्तानी वहाँ पे मर गए। हमारे जो बड़े हैं उनको ये होता है कि यार 400 भेज रहे हैं, 300 डूबेगा, 100 तो जाएगा ना। ऑनलाइन रिमिटेंसेज आएंगे, डॉलर्स आएंगे तो मुल्क थोड़ा बहुत चल पड़ेगा। इनको ये है बस, यहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। कि देखे, अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं। उम्मीद भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर एक हाई किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही है, जिसमें 700 अरब का जो है वो हम पर आप देखें कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो वो 700 अरब हमने कहाँ से देने हैं? आप ये देखें कि हमारे ऊपर हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पे इतनी महंगी मिलेंगी कि आम पर्सन के लिए एक बाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटमी असासा उनकी उस पर भी नज़र है। आने वाले टाइम में आप देखें कि पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि हमने इसके अल्टरनेट आज तक किया ही कुछ नहीं है। अगर हमने अल्टरनेट कुछ किया हो जिससे हमें जनरेट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मज़ीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मज़ीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आप देखें कि इंडिया की जो है इस टाइम 1 बिलियन के करीब जो है उनकी एक्सपोर्ट है। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तो शायद 1 साल पहले को 33 के करीब थी, लेकिन वो भी अनकरीब अभी, क्योंकि वो भी अगर मिलियन की बात कर रहा हूँ 33 मिलियन के करीब थी, लेकिन वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है एक्सपोर्ट। तो आप देखें कि पाकिस्तान के पास अभी कर्जे के लिए ज़ाहिर बात है, जब हमने कर्जा लेना तो कुछ ना कुछ तो शराइत माननी पड़ेंगी, या अपना पाकिस्तान उनको गिरवी रखवाना पड़ेगा। मे भी आने वाले टाइम में हमारा पाकिस्तान भी गिरवी हो जाए। वो जो पिछला कर्जा और ये कर्जा ज़ाहिर है एडअप ही होंगे, वो आईएमएफ छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने भी कुछ शराइत के तौर पर रखा है, ज़ाहिर है हमारी भी कुछ कीमती असासे हमारे गिरवी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है ये सरगो गवादर की तरफ जो है पोर्ट जो है
वो भी दुबई वालों के अंडर ये कर रहे हैं, सुनने में यही है। और भी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो IMF के हम गिरवी रखवा रहे हैं, तो इसी बेस पे उन्होंने हमें कर्जा दिया है, अदरवाइज़ तो वैसे नहीं। जी बिल्कुल, IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है, जैसा कि आपने खुद बताया कि बिजली के यूनिट जो हैं वो महंगे हो गए, तो IMF की शराइत है ये कि आपने इनको बिजली में सब्सिडी नहीं देनी। दूसरा, आपने अपनी बंदरगाहों को जो है या तो बेच दें या जो है आप लीज पर दे दें। तो आपकी बात 100% दुरुस्त है, हमें जो कर्जा दिया गया है वो इन्हीं शराइत की बना पर दिया गया है, वरना हमें कहाँ मिलना था ये कर्जा। एग्जैक्टली हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरी बार बिजली भी महंगी कर दी, सब कुछ मतलब महंगे कर दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मसला ये, अगर बिजली का देखा जाए तो बिजली तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में तो पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे तो हमारे पास लाइट ही नहीं होती। अब कह रहे हैं वो लाइट भी नहीं होगी, जब बिल आता है जिसका आमतौर पे 2000 आता है उसका 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है टैक्स लग के एक्स्ट्रा, और जिसके 10-10 हज़ार आ रहे हैं 20-20 हज़ार दे रहे हैं। मतलब 3 से 4 गुना वो महंगा वो पड़ रहा है। वो बेचारा अब कहाँ से पूरा करेगा आवाम को, यही हमारे बहुत से मसाइल हैं। पहला ही इतना बड़ा मसाइल हमारा बिजली का ही है, बंदा कहाँ पूरा। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग IT में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक उसी लाइन पे अटके हैं। भाई हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, भाई अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। अपने हमारे इधर ही पूरा नहीं पढ़ रहा बेचारे, ना नौकरी है, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी इधर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। हम इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, हम तो दूसरे को बच्चों को पढ़ाना बहुत दूर की बात है। अच्छा उस्मान, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम कर्जे मांग मांग के अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? ये सिलसिला कभी तो ख़त्म होगा ना। कब हम अपने मुल्क को अपने पैरों पे खुद खड़े करेंगे? इंडिया हमारा हमसायक मुल्क, मैंने कभी नहीं सुना कि वो IMF के पास कर्जे के लिए गया हो, बल्कि जब किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया उसकी बढ़ चढ़कर हर तरह से माली इमदाद भी करता है, उनको फंड्स भी देता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारा तो मुल्क मेरा ख्याल है चल ही ये इसके ऊपर आए, कर्ज़ों के ऊपर आए, हम माली इमदाद पर चल रहा है। तो कब तक हम अपने मुल्क को इसी तरह चलाते रहेंगे? जब तक हमारा ये हाल है, हम खुद बेईमान है, सीधी बात है, अवाम ही बेईमान है, तो हमें हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे, ये हकीकत है। तो ये दौर तो फिर ऐसे चलता रहेगा सदियों तक। हम कर्जे मांगते जाएंगे, फिर थोड़ा सेट हो जाएंगे, फिर कर्जे मांगेंगे। ये एक किस्म की साइकिल है हमारे मुल्क में चलती जाएगी जब तक हम खुद अवाम सेट नहीं हो देते। हम अवाम वोट तो दे देते हैं, बाद में फिर उनको हुकूमत को ही गालियाँ देते हैं। बेईमानी हम खुद कर रहे हैं, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इतना जितना हम अवाम का है।